बहुभाषाविद, भविष्य की कुंजी। प्रस्तावना। आज का समय तेजी से बदल रहा है। तकनीक की प्रगति और वैश्वीकरण के कारण दुनिया सिकुड़ती जा रही है। अब हमारा जीवन केवल एक भाषा या एक संस्कृति तक सीमित नहीं है। इस बदलती दुनिया में बहुभाषाविद होना अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया है। एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान न केवल हमारे संचार को सुधारता है, बल्कि हमारी मानसिक क्षमताओं, सांस्कृतिक समझ और भविष्य के अवसरों को भी बढ़ाता है। इस कहानी में हम छोटे बच्चों को ये सिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे विभिन्न भाषाओं का ज्ञान उनके भविष्य के लिए लाभकारी हो सकता है और उन्हें दुनिया की यात्रा करने में कैसे आसानी हो सकती है। भाग 1। बहुभाषाविद होने का महत्व। रिया और उसकी भाषा की यात्रा। रिया एक छोटी लड़की थी जो भारत के एक छोटे से गांव में रहती थी। उसकी उम्र 10 साल थी और उसे अपने स्कूल और दोस्तों से बहुत प्यार था। लेकिन रिया के पापा एक व्यापारी थे और उन्हें अक्सर विदेश यात्रा करनी पड़ती थी। एक दिन रिया के पापा ने उसे बताया कि उन्हें जल्द ही जापान जाना है और वह चाहते हैं कि रिया भी उनके साथ चले। जापान की यात्रा। रिया ने सोचा कि यह एक अद्भुत अवसर होगा। वह जापान के बारे में बहुत कुछ सुन चुकी थी, जैसे कि वहाँ की सुशी, तकनीकी गैजेट्स और सुंदर चेरी ब्लॉसम। लेकिन रिया को एक समस्या का सामना करना पड़ा। उसे जापानी भाषा नहीं आती थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि जापान में वह कैसे संवाद करेगी। नई भाषा सीखने का निर्णय। रिया के पापा ने उसे बताया कि वे लोग वहां 1 महीने तक रहेंगे और इस दौरान वह जापानी भाषा सीख सकती है। रिया ने पहले तो घबराहट महसूस की, लेकिन बाद में उसे लगा कि यह एक अच्छा अवसर है। उसने जापानी भाषा सीखने का निर्णय लिया और अपने पापा की मदद से एक ऑनलाइन कोर्स शुरू किया। पहली चुनौती। रिया ने जब अपनी पहली जापानी भाषा की कक्षा ली तो उसे बहुत कठिनाई महसूस हुई। उसे नई शब्दावली और वाक्य रचना को समझने में समय लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी और धैर्यपूर्वक सीखना जारी रखा। धीरे धीरे उसे जापानी भाषा में मजा आने लगा। जापान की यात्रा का समय। कुछ हफ्तों बाद रिया और उसके पापा जापान के लिए रवाना हो गए। हवाई अड्डे पर रिया ने पहली बार जापानी भाषा में कुछ शब्द बोले और उसे खुशी हुई जब हवाई अड्डे के कर्मचारियों ने उसे समझा। उसने महसूस किया कि नई भाषा सीखने से उसके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है। जापान में नए दोस्त। जापान में रिया ने अपने पापा के साथ कई जगहों का दौरा किया। उसने जापानी बच्चों के साथ खेला और स्कूल भी गया। वहां उसने नए दोस्त बनाए और उनके साथ जापानी भाषा में बातचीत की। यह अनुभव उसके लिए बहुत ही सुखद और शिक्षाप्रद था। वापस लौटने का समय। 1 महीने बाद रिया और उसके पापा भारत वापस लौटे। रिया ने महसूस किया कि जापानी भाषा सीखने का उसका अनुभव कितना अद्भुत था। उसने न केवल एक नई भाषा सीखी, बल्कि एक नई संस्कृति को भी समझा। यह अनुभव उसकी जीवन यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बन गया। भाग 2। बहुभाषाविद होने के लाभ। भाषा सीखने के लाभ। रिया की जापान यात्रा ने उसे यह समझने में मदद की कि बहुभाषाविद होना कितने फायदे का हो सकता है। उसने देखा कि नई भाषा सीखने से उसकी याददाश्त में सुधार हुआ, उसका ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ी और उसकी समस्याओं को सुलझाने की क्षमता में वृद्धि हुई। सांस्कृतिक समझ। जब रिया ने जापानी भाषा सीखी तो उसने जापानी संस्कृति के बारे में भी बहुत कुछ सीखा। उसने जाना कि जापानी लोग कितने विनम्र और अनुशासित होते हैं। उसे जापानी खाने, संगीत और त्योहारों के बारे में भी जानकारी मिली। इसने उसकी सांस्कृतिक समझ को बढ़ाया और उसे एक वैश्विक नागरिक बनने में मदद की। पेशेवर अवसर। रिया ने समझा कि एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान उसके भविष्य के पेशेवर जीवन में भी बहुत लाभकारी हो सकता है। उसने अपने पापा से सुना कि बहुभाषाविद व्यक्ति को नौकरी के अधिक अवसर मिलते हैं। उसे ये भी पता चला कि कई बड़ी कंपनियां बहुभाषाविद कर्मचारियों को प्राथमिकता देती हैं क्योंकि वे विभिन्न भाषाओं में ग्राहकों के साथ संवाद कर सकते हैं और वैश्विक बाजार में काम कर सकते हैं। यात्रा की सुविधा। रिया की जापान यात्रा ने उसे ये भी सिखाया कि बहुभाषाविद होने से यात्रा करना कितना आसान हो जाता है। जब वह जापान में थी तो उसे रास्ता पूछने, खाना ऑर्डर करने और स्थानीय लोगों से बातचीत करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। इससे उसकी यात्रा का अनुभव और भी अधिक सुखद और मजेदार बन गया। मानसिक विकास। रिया ने यह भी महसूस किया कि नई भाषा सीखने से उसके मानसिक विकास में भी सुधार हुआ है। उसे नई भाषा सीखने के दौरान मानसिक व्यायाम करने का अनुभव हुआ, जिससे उसकी याददाश्त और तर्कशक्ति में वृद्धि हुई। सामाजिक संपर्क। जब रिया ने जापानी भाषा सीखी और जापान में नए दोस्त बनाए तो उसने देखा कि बहुभाषाविद होने से सामाजिक संपर्क में भी वृद्धि होती है। उसने जाना कि विभिन्न भाषाओं का ज्ञान होने से हम अधिक लोगों से जुड़ सकते हैं और उनकी संस्कृति को समझ सकते हैं।
आत्मविश्वास में वृद्धि। रिया की जापान यात्रा ने उसके आत्मविश्वास में भी वृद्धि की। जब उसने देखा कि वह नई भाषा में संवाद कर सकती है और नई संस्कृति में समायोजित हो सकती है, तो उसने खुद पर गर्व महसूस किया। इस आत्मविश्वास ने उसे और भी अधिक प्रेरित किया कि वह और भाषाओं को सीखे। भाग 3, बच्चों के लिए भाषाएं सीखने के तरीके। छोटी उम्र में भाषा सीखने के लाभ। रिया ने यह भी समझा कि बच्चों के लिए छोटी उम्र में भाषा सीखना बहुत ही लाभकारी होता है। छोटी उम्र में बच्चों का दिमाग बहुत लचीला होता है और वे नई चीजें जल्दी और आसानी से सीख सकते हैं। खेल के माध्यम से भाषा सीखना। रिया ने देखा कि खेल के माध्यम से भाषा सीखना कितना मजेदार और प्रभावी हो सकता है। जब वह जापान में थी, तो उसने अपने जापानी दोस्तों के साथ खेल खेलकर बहुत कुछ सीखा। उसने देखा कि खेल के माध्यम से बच्चे आसानी से नई शब्दावली और वाक्य रचना को समझ सकते हैं। कहानियों और गीतों के माध्यम से भाषा सीखना। रिया को यह भी पता चला कि कहानियों और गीतों के माध्यम से भाषा सीखना कितना मजेदार और प्रभावी हो सकता है। उसने देखा कि जब बच्चे कहानियां सुनते हैं या गाने गाते हैं, तो वे नई भाषा के शब्दों और वाक्यों को आसानी से याद कर सकते हैं। भाषा सीखने के ऐप्स और ऑनलाइन कोर्स। रिया ने अपने पापा की मदद से कई भाषा सीखने के ऐप्स और ऑनलाइन कोर्स का उपयोग किया। उसने देखा कि ये ऐप्स और कोर्स बहुत ही उपयोगी होते हैं और वे बच्चों को नई भाषा सीखने में मदद कर सकते हैं। भाषा आदान प्रदान कार्यक्रम। रिया ने देखा कि भाषा आदान प्रदान कार्यक्रम भी बहुत लाभकारी हो सकते हैं। जब वह जापान में थी, तो उसने अपने जापानी दोस्तों के साथ भाषा आदान प्रदान किया। उसने उन्हें हिंदी सिखाए और बदले में उन्होंने उसे जापानी सिखाई। इस प्रकार के कार्यक्रम से बच्चों को नई भाषा सीखने में मजा आता है और वे जल्दी सीख सकते हैं। पारिवारिक समर्थन। रिया ने महसूस किया कि नई भाषा सीखने में पारिवारिक समर्थन बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसके पापा ने उसे जापानी भाषा सीखने में बहुत मदद की। उन्होंने उसे प्रेरित किया और उसे संसाधन उपलब्ध कराए। बच्चों को नई भाषा सीखने में प्रोत्साहित करने के लिए परिवार का समर्थन बहुत आवश्यक होता है। भाग 4, रिया का अनुभव साझा करना। स्कूल में अनुभव साझा करना। जब रिया भारत वापस लौटी, तो उसने अपने स्कूल में अपने अनुभव को साझा किया। उसने अपने दोस्तों और शिक्षकों को बताया कि कैसे उसने जापानी भाषा सीखी और जापान की यात्रा की। उसने उन्हें बताया कि नई भाषा सीखने से उसे कितना फायदा हुआ और कैसे यह अनुभव उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। प्रेरणा का स्रोत बनना। रिया की कहानी उसके स्कूल के अन्य बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। उन्होंने देखा कि अगर रिया नई भाषा सीख सकती है और जापान की यात्रा कर सकती है, तो वे भी यह कर सकते हैं। इससे उन्हें भी नई भाषाएं सीखने और दुनिया की यात्रा करने की प्रेरणा मिली। नई भाषाएं सीखने की योजना। रिया और उसके दोस्तों ने मिलकर नई भाषाएं सीखने की योजना बनाई। उन्होंने विभिन्न भाषा सीखने के ऐप्स और कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त की और उन्हें अपने दैनिक जीवन में उपयोग करने का निर्णय लिया। उन्होंने एक भाषा आदान प्रदान कार्यक्रम भी शुरू किया, जिसमें वे एक दूसरे को नई भाषाएं सिखाते थे। वैश्विक नागरिक बनना। रिया और उसके दोस्तों ने महसूस किया कि नई भाषाएं सीखकर वे वैश्विक नागरिक बन सकते हैं। उन्होंने जाना कि विभिन्न भाषाओं का ज्ञान उन्हें दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों को समझने में मदद करेगा और उन्हें एक बेहतर वैश्विक नागरिक बनाएगा। भविष्य की संभावनाएं। रिया ने समझा कि नई भाषाएं सीखने से उसके भविष्य के पेशेवर जीवन में भी अनेक संभावनाएं खुल जाएंगी। उसने देखा कि बहुभाषाविद व्यक्ति को नौकरी के अधिक अवसर मिलते हैं और वे वैश्विक बाजार में काम कर सकते हैं। एक नई यात्रा की तैयारी। रिया ने यह भी तय किया कि वह भविष्य में और भी भाषाएं सीखेगी और अन्य देशों की यात्रा करेगी। उसने महसूस किया कि नई भाषाएं सीखने और नई संस्कृतियों को समझने से उसकी दुनिया और भी विस्तृत हो जाएगी। निष्कर्ष। रिया की कहानी हमें ये सिखाती है कि कैसे नई भाषाएं सीखना हमारे जीवन को समृद्ध बना सकता है। यह न केवल हमारे संचार को सुधारता है, बल्कि हमारी मानसिक क्षमताओं, सांस्कृतिक समझ और पेशेवर संभावनाओं को भी बढ़ाता है। बच्चों को छोटी उम्र में नई भाषाएं सीखने के लिए प्रेरित करना और उन्हें आवश्यक संसाधन और समर्थन प्रदान करना बहुत महत्वपूर्ण है। रिया की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि नई भाषा सीखने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और दुनिया की यात्रा करना आसान हो जाता है। नई भाषाएं सीखकर हम एक वैश्विक नागरिक बन सकते हैं और एक बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक और शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।